आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कहा गया है कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। यानी कोई एक ये ब्रिज है जो आधा किलोमीटर का है। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर का है और कार जो है चल रही है और कहता है कि उसका जो कार का टायर है और टायर और रोड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कहता है कि शो दैट वन कैन नॉट ड्राइव द थ्रू द ब्रिज इन लेस देन, मतलब कि इसको पार करने में कम से कम 10 सेकंड लगेंगे, ऐसा पूछ रहा है कि दिखाइए। तो हमें इसका मतलब टाइम ही निकालना है। टाइम हम निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो, जब ये कार ऐसे जा रही होगी तो कोई फोर्स लगा रही होगी, वो एफ फोर्स होता है। और चूंकि फ्रिक्शन फोर्स को पीछे घसीटेगा तो फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ से एक्सेलरेशन पता कर पाएंगे। एफ की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन और म्यू होता है, एफ होता है म्यू इंटू आर। तो हम लोग बार बार ये देख ही चुके हैं। आर होता है एम जी, तो यहाँ से एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू म्यू इंटू जी आ गई। अब यहाँ म्यू म्यू कितना है, म्यू है 1 और जी कितना है 10, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसको जब ये मूव कर रहा होगा तो इसको कम से कम इस 500 मीटर जो ब्रिज बना है ना, उस हॉरिजॉन्टल ब्रिज को कम से कम यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 सेकंड लगेंगे ही लगेंगे। तो अब सीधे सीधे हमारे पास फार्मूला है वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन फाइनल नहीं, ये तो नहीं बन पाएगा। हम लोग क्या करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। हाँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता हमें, डिस्टेंस पता है, इसलिए इसको रखना जरूरी है। u हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा इन रेस्ट में दे रखा है। a की वैल्यू हम पहले ही पता कर चुके हैं और टाइम हमको निकालना है। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब यह क्या बनेगा, t की वैल्यू बनेगी हमारी 500 और डिवाइड बाई 5, सॉरी टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। देखिए अब टी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, तो अब टी की वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 10 मीटर पर 10 सेकेंड। तो देखिए ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि कार जो स्टार्ट होती है रेस्ट से, यानी कि इनिशियली जो है रेस्ट में थी और वो आधा किलोमीटर को कवर करना है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दे रखा था 1। तो यहाँ से हमने क्या पता कर लिया, एक्सेलरेशन, कि भाई क्या इसका एक्सेलरेशन होगा जब ये पार कर रही होगी। तो हमें बताना था कि ये कम से कम इसको 10 सेकंड लगेंगे ही लगेंगे, है ना, इससे कम में नहीं पार कर पाएगा। तो हमको वही निकालना था कि कितना टाइम हमने लगेगा कि अगर हम इस एक्सेलरेशन और इस स्पीड से जाएं, तो हमें कम से कम 10 सेकंड लगेंगे ही लगेंगे। तो ये जो है इस तरह का इसको आंसर करना था।